Hello everyone, I am Vikas Kumar from Modulation Institutes. I welcome you all. चलिए आज हम जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कह के गया था कि अगला लेक्चर में हम बात करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन पे। तो देखिए हम अल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे। अभी इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अल्डोल कंडेंसेशंस एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर से हमारा क्या बचा है? अल्डिहाइड तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है हमारा। अल्डिहाइड कीटोन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अभी हमारा एक पार्ट और बच गया है अल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड आफ्टर दैट हमारा उसके केमिकल रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? देखिए, तो इसमें दो बात कही गई है, अल्डोल और दूसरा है कंडेंसेशन। मतलब दो बातें हैं इसमें। क्या क्या है? अल्डोल प्लस कंडेंसेशन। तो इसमें कैसा अल्डिहाइड होता है? इसमें अल्डिहाइड होता है अल्फा एल्डिहाइड। मतलब अल्फा एल्डिहाइड मतलब कि अल्डिहाइड पार्ट तो होगा, उसके बगल वाले कार्बन के पास क्या होना चाहिए? मिनिमम कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम एक हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारा वो क्या लाएगा? अल्डोल कंडेंसेशन देने का पॉसिबिलिटी, अदरवाइज नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया अल्डोल और कंडेंसेशन। ठीक है, तो अल्डोल का क्या मतलब हुआ? अल्डोल का मतलब हुआ कि उसमें क्या होगा? एल डी फॉर एल्डिहाइड, ओ एल फॉर एल्कोहल। ठीक है, तो उसमें ये क्या होगा? जो कंपाउंड आपका बने, बीच में एक कंपाउंड जब मैं बताऊंगा आपको, जब उसमें बनेगा, जब कंपाउंड देखिएगा बीच में कोई स्टेप ऐसा आएगा जहाँ पर अल्डिहाइड और क्या होगा? अल्कोहल दोनों का प्रेजेंट होगा उसमें। ठीक है, क्या लिखा है? अल्डोल। अल्डोल लिखा है ए एल डी फॉर एल्डिहाइड एंड ओ एल फॉर अल्कोहल। मतलब उसमें क्या होगा? अल्कोहल एंड एल्डिहाइड दोनों का प्रेजेंट होगा। ठीक है, अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट होगा। अब दूसरी बात क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मतलब हुआ? कंडेंसेशन मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। दिस इज व्हाट? वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अल्डोल से हमें क्या करना होता है? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कैसे करते हैं? हीट के थ्रू करेंगे हम। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्डिहाइड को अल्कोहल और अल्डिहाइड में अगेन प्रिपेयर करेंगे इसको। उसके बाद फिर उससे वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अल्डोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का रिएक्शन होता है। अल्डिहाइड का रिएक्शन होता है और कीटोन का भी रिएक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों के लिए एलिजिबल है अल्डोल कंडेंसेशन। किसके लिए? अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। ठीक है, तो पहले हम अल्डिहाइड की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आपको कंडेंसेशन की। तो देखिए जब फिर कीटोन की बात करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप और इसमें क्या है? दो पार्ट होता है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा? सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरा क्या होगा? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन जो होगा उसमें क्या आपका होगा? उसमें आपको दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा, और दोनों अल्डिहाइड मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका? सेम मॉलिक्यूल्स होगा। 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड लिया जाता है अल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस में, और उसमें क्या होगा? दोनों अल्डिहाइड क्या होगा? हमारा सेम नंबर ऑफ अल्डिहाइड होगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन का अल्डिहाइड होगा। लेकिन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब हुआ कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स, डिफरेंट नंबर ऑफ एल्डिहाइडिक कार्बन चैन। ठीक है, मतलब एक आपने ले लिया प्रोपेनल ले लिया, तो दूसरे में मान लीजिए इथेनॉल ले लिया। ठीक है, तो प्रोपेनल और इथेनॉल क्या? दो अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन का हो गया अल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? अगर सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो उसमें मान लीजिए आपने इथेनॉल लिया है, तो दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होना चाहिए? दोनों मॉलिक्यूल्स हमारा इथेनॉल ही होना चाहिए। ओके, दूसरी बात देखिए, हमने जो कंडेंसेशन किया था, कंडेंसेशन करने के बाद हमें जो मॉलिक्यूल मिलने वाला है, वो कंडेंसेशन करने के बाद मॉलिक्यूल आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। ठीक है, तो इनके क्या क्या कंडीशन है? पहले अल्डोल कंडेंसेशन का हम उस पर पहले थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अल्डोल कंडेंसेशन का दो पार्ट होगा। कौन कौन सा? सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा होगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखिए अल्डोल कंडेंसेशन में हमारा होगा जो रिएजेंट हमारा होगा NaOH। ठीक है, या बेरियम ऑक्साइड्स होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड्स होगा। तो एक होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड्स, तो आप कीटोन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस का डाइल्यूट कंडीशन होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोला गया है? स्ट्रॉन्ग बेस का डाइल्यूटेड कंडीशंस। ओके, तो इसका पहला कंडीशन क्या है कि हमारा जो बेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? डाइल्यूटेड कंडीशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ मतलब डाइल्यूटेड बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस।
तो यहाँ पर हमने लिख देता हूँ अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि डाइल्यूटेड कंडीशन, डाइल्यूटेड diluted condition of strong base से क्या बोल सकते हैं, NaOH diluted। ओके, ये हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन देगा आफ्टर व्हाट, आफ्टर कंडेंसेशन, आफ्टर कंडेंसेशन क्या देगा आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन देगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले डाइल्यूटेड कंडीशन होना चाहिए किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, आफ्टर कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि अल्डोल को आप हीट करोगे, अल्डोल को हीट करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको कंडेंसेशन होगा, ठीक है। मतलब आफ्टर हीटिंग ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट विल गेट व्हाट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, वो जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या मिलने वाला, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा तीसरा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। मतलब वो जो अल्डिहाइड आप जैसा भी अल्डिहाइड ले रहे हैं उस अल्डिहाइड का क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और नहीं होने पर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अभी। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है, मतलब कैसे इसको करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन कैसे करते हैं। ये जो कंडीशन था आपको, मैंने इसको कंडीशन को अब मिटा देता हूँ। अगर देखिए, अगर अल्डिहाइड का अगर कंडेंसेशन का, अल्डिहाइड का अगर आप करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन तो वो आपको मिलेगा, अल्डोल मिलेगा। और दूसरा अगर आप कीटोन का करते हैं तो वो क्या मिलेगा आपको, कीटल मिलेगा, ठीक है। तो अल्डिहाइड से अल्डोल और दूसरा कीटोन से आपको कीटल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्डिहाइड का, फिर हम बात करेंगे कीटोन का, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ CH3CHO लिया, ठीक है। और ये रिएक्शन किससे करेगा, ये रिएक्शन करेगा ये रिएक्शन करेगा NaOH डाइल्यूटेड कंडीशन, ठीक है। डाइल्यूटेड कंडीशन लिया हमने इसको और साथ में हीट कर दिया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, और प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। ओके, तो प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ ऐसा होगा इसका, इसका प्रोडक्ट होगा हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने हीट भी दिया हुआ है, इसलिए अल्डोल और कंडेंसेशन दोनों को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। हमने क्या बोला था, आपको याद होगा कि जब आप कंडेंसेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन मिलेगा। देखिए तो जरा सा यहाँ पर, ये हमारा अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड क्या होगा, ये अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया, तो क्या हमारा हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। अब देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रोटोनल डिहाइड भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन नेम इसका क्या है, क्रोटोनल डिहाइड। तो इसके बाद हम जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसा है, ये कैसे बना होगा ये। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लिया, हमने क्या करेंगे, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 था हमारे पास में हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को हम इधर लिख देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने NaOH का इस्तेमाल किया, तो NaOH क्या करेगा,
OH माइनस का इस्तेमाल, यहाँ से OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक है। OH माइनस इस हाइड्रोजन को ब्रेक क्यों करेगा, एक्चुअली ब्रेक ये कार्बन करेगा। मान लीजिए यहाँ से टूट रहा है O माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस, तो इस प्लस की वजह से क्या करेगा, ये तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा और हाइड्रोजन टूटने के बाद कहाँ जाएगा, इस OH माइनस के द्वारा रिसीव कर ली जाएगी। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH2 माइनस और CHO, ठीक है, CHO, डन। तो देखिए एक मॉलिक्यूल्स आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल क्या किया बनाने में, क्या न्यूक्लियोफाइल बनाने में इस्तेमाल किया हमने, न्यूक्लियोफाइल। ये देखिए हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, राइट। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सेम मॉलिक्यूल पर इस पर अटैक करेगा। ये जो हम बता रहे हैं बेसिकली आपको, ये हम बता रहे हैं सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बता रहा है आपको, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, ओके। क्यों बोल रहा है इसमें सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हमारा मतलब एक ही जैसा है। अगर एक ही जैसा अल्डिहाइड अगर आपको लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। और अगर दो अलग अलग नंबर पे अल्डिहाइड लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा, डन। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमें एक मॉलिक्यूल्स हमने क्या इस्तेमाल किया, H2 टू मेक एल न्यूक्लियोफाइल्स, एक हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। एंड नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल्स है, नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है इसको अटैक करवा देंगे पहले वाले मॉलिक्यूल पर। तो ये हमने पहले वाला मॉलिक्यूल दोबारा से ले लिया और ये क्या करेगा, ये वाला हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पहले वाले पे, ठीक है। ये इधर जाएगा माइनस प्लस, ये इस पर अटैक कर देगा। तो क्या बन गया देखिए, तो CH3 O माइनस, ओके, और ये हमारा CH, डन। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर हमें क्या करते हैं, यहाँ पर हमने वाटर मॉलिक्यूल से इसको रिएक्शन करा दीजिए। तो क्या बन गया आपको, H, ये H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस इसके द्वारा रिसीव कर ली जाएगी और क्या मिलेगा आपको, OH मिल गया। ओह सॉरी, CH2 यहाँ पर CH2 था ना, ये हमारा CH2 आया, देखिए यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा और ये भी हमारा CH2 और ये हमारा अल्डिहाइड, ओके। तो आप देखिए तो जरा सा क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, और ये जो आपने OH का इस्तेमाल किया था यहाँ पर आपको OH मिल जाएगा, यहाँ से आपको H प्लस इस्तेमाल किया और OH आपको क्या हो गया, OH आपको एज यूजुअल रह गया, OH आपको बाहर चला जाएगा इस फॉर्मेट में। आपने वहाँ पर यूज़ किया था, यहाँ पर आपको OH वापस रिटर्न मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये पार्ट अल्कोहल दिख रहा है, क्या CHOH आपको अल्कोहल दिख रहा है, और ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, अल्डिहाइड दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड, अल्डोल, इसको बोलेंगे हम अल्डोल। ALD4 अल्डिहाइड, ALD4 अल्डिहाइड और OL4 अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्डोल बन गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, ठीक है। इसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा H2O का रिमूवल, H2O हमारा बाहर आएगा। लेकिन H2O बाहर आएगा तो वो H2O बाहर होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए कैसा बनना चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। ध्यान रहे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन ही बनना चाहिए। देखिए OH तो यहाँ से आप निकालोगे, एक H यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आपका इसका सिचुएशन है कि H आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और एक H यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन कौन सा H निकालें, एक OH तो कन्फर्म निकलेगा ही, लेकिन दूसरा H की जो बात कर रहे हैं, कौन सा H निकाले कि हमारा क्या बने, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बने। अगर इस H को निकालते हैं तो क्या हमारा अल्फा बीटा सैचुरेशन बनता है, कि इस H को निकालें तो हमारा अल्फा बीटा सैचुरेशन बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको निकालते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और तो यहाँ से अल्फा बीटा, मतलब यहाँ ये वाला हाइड्रोजन हमारा निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ऊपर लिख देता हूँ, हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CCHO। तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। ठीक है, दिख रहा है आपको अल्फा बीटा पे इधर आपका क्या है, अनसैचुरेशन दिख रहा है। क्या पहला वाला प्रोडक्ट हमारा मैच कर रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने आसानी से देख लीजिए।
तो पहला वाला प्रोडक्ट की तरह ही हमारा बन रहा है, मतलब ये हमारा जो मैकेनिज्म है ये कहीं ना कहीं हमारा मैकेनिज्म सही है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या था, मैकेनिज्म था। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को न्यूक्लियोफाइल, एक 1 मॉलिक्यूल से हमें न्यूक्लियोफाइल तैयार करना है, और पहला न्यूक्लियोफाइल तैयार जो किया आपने उसको क्या करना है, दूसरे वाले पे अटैक कर देना, दैट्स ऑल। और अटैक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अटैक करने के बाद आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। उसके बाद फिर वाटर से मॉलिक्यूल रिएक्शन करवा दीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन कराने के बाद आपको अल्डोल मिल जाएगा। अल्डोल बनने के बाद आप अगर हीट करते हैं तो वो आपको मिल जाएगा क्या, कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। ठीक है, तो ये हमारा अनसैचुरेशन था, अल्फा बीटा। अब दूसरी बात कर लेते हैं किसका, कीटोन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो ये हो गया, पहले शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, उसके बाद फिर डायरेक्टली आप क्या करोगे, कीटोन का भी आप बना सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का एल्डिहाइड हो आप आसानी से बना सकते हैं उसको। लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन उसके लिए, कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड इसका आपके पास दो अल्डिहाइड है, दो अल्डिहाइड है, पहले आप लिख लीजिए। और आपको क्या बोला गया है कि इसमें अल्डोल कंडेंसेशन, देखिए मैंने मैकेनिज्म को इसलिए सॉल्व किया क्योंकि मान लीजिए कि आपको सिर्फ ये क्या है कि आप केवल NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं और वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, और आपने कंडेंसेशन नहीं करना है। तो कंडेंसेशन नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको इसमें, ये शॉर्टकट मेथड से। क्योंकि शॉर्टकट मेथड जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका, किसका, अप टू कंडेंसेशन। ठीक है, अप टू कंडेंसेशन प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। ये जो शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ आपको, ये अप टू कंडेंसेशन प्रोसेस है। ये आपको अगर अल्डोल तक रोक देगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इस मेथड से, क्योंकि अल्डोल तक जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो भी लग जाएगी, कोई बात नहीं, वो भी आपको इतना अगर समझ गए तो ये भी आप समझ ही लीजिएगा। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर क्या है, अपने को दो अल्डिहाइड है, दोनों अल्डिहाइड अपने लिख देंगे। एक अल्डिहाइड को सामने की ओर लिख दीजिएगा और दूसरा उस तरफ लिख दीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर CH3 था, ये हमें लिख दीजिए यहाँ पर CH2, यहाँ पर लिख दीजिए HCH2, बन गया CH3। ये हमारा अल्डिहाइड है। देखिए यहाँ से क्या निकालना है आपको, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होना था। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन में वाटर का मॉलिक्यूल निकलता था बाहर। तो देखिए एक का ले लीजिएगा, एक कोई भी अल्डिहाइड, दो अल्डिहाइड में से एक अल्डिहाइड का आप CO ले लीजिएगा, वो एक ले लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा जो ध्यान रखिएगा, जो अल्फा वाला कार्बन होगा, अल्डिहाइड का जो अल्फा वाला कार्बन होगा, उस अल्फा वाला कार्बन से क्या करना है आपको, उसके अल्फा कार्बन से आपको दो हाइड्रोजन्स को वहाँ से क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो आपको मिल जाएगा क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या हो रहा है, क्या हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने क्या बोला, एक का ले लीजिएगा O, पहले वाला अल्डिहाइड का O ले लीजिएगा, और दूसरे वाले अल्डिहाइड का आइदर दिस साइड और दिस साइड। देखिए दोनों तरफ अल्डिहाइड, चूंकि अल्डिहाइड है तो एक ही तरफ, अगर मान लीजिए कीटोन है तब तो आपको दोनों तरफ से पॉसिबल है, लेकिन अल्डिहाइड तो क्या करना है आपको। अब मान लीजिए यहाँ पर CH3 की जगह पर, CH3 की जगह पर क्या आ सकता है, CH2, CH3 भी पॉसिबल है। तो क्या आप लास्ट वाला CH3 से उठाएं, नहीं, आपका जो अल्फा वाला कार्बन है, अल्फा वाला कार्बन से क्या होना चाहिए, वहाँ पर दो हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, दो हाइड्रोजन होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। डन। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये हमारा 2H2 निकल गया, दोनों H2 निकलने के बाद क्या बन गया आपको यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और आपको बन गया ये H। देखिए तो ये हमारा पहला वाला प्रोडक्ट की तरह ही है कि नहीं, ये हमारा अल्फा और बीटा। ये हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड था, लेकिन आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि जब आप कंडेंसेशन करोगे तो क्या बनना चाहिए आपको बनना चाहिए अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होना चाहिए, जो हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आप आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, और ये हमारा शॉर्टकट मेथड इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं है अगर आपको सही से आ रहा हो तो। डन। तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए कि कंडेंसेशन नहीं करवाया है, तो कंडेंसेशन नहीं करवाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। देखिए प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर इतना तो समझ गए तो ये भी समझ लोगे आप। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन बन रहा है,
और स्टार्टिंग जब मैकेनिज्म दिखाया था तो आपने क्या देखा था कि अल्डिहाइड के बगल वाले से क्या निकाले थे आप, दो को H2 निकाले थे, ठीक है, और इस कार्बन से क्या निकाले थे, OH निकाले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ अल्डोल की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। पीछे चलते हैं, इसका नॉट पीछे, चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। तो अब अल्डोल की बात करते हैं, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो गया। अगर हम अल्डोल की बात करें तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ऐसा एरो इधर से मार दीजिए ताकि आपको ये कंडेंसेशन का हीट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ से OH बन जाएगा, देखिए तो यहाँ से OH जाएगा, ये वाला अल्फा के बगल, ये अल्फा कार्बन पर आप क्या करिएगा, CH2 डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर H2 डालना है, उसके ठीक बगल वाले पे OH तो रहेगा ही रहेगा, तो ये हमारा OH2 यहाँ जाएगा। मतलब अल्डिहाइड से क्या करना है आपको, अल्डिहाइड से बगल वाले कार्बन पर अल्फा और बीटा पर क्या करना है, OH और H2 और OH का आपको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वहाँ पर, तभी आप वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे यहाँ से। देखिए यहाँ पर OH नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पर OH होगा तो इधर H2 निकलेगा, H2 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप वहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन में देख पा रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, OH, और यहाँ से एक H निकल जाएगा, मतलब H2O निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ H जो है आपका, ये H एक और एक एक्स्ट्रा जुड़ा होगा वहाँ पर, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो क्या मिल गया आपको, अल्कीन मिल जाएगा। इस यहाँ से हमें अल्कीन मिल जाएगा। समझ आ रही बात है, मतलब हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन अगर वहाँ से दोनों को निकाला जाए OH2O को, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये भी बनने का, यहाँ बना तो जैसे बना, मान लीजिए अल्डोल कंडेंसेशन आपको नहीं दिया है, सिर्फ अल्डोल तक ही दिया है, तो आप क्या करना, सीधा अपने को अल्डोल कंडेंसेशन दिमाग जल्दी से बना लीजिए। बनाने के बाद अल्फा बीटा पोजीशन पर आपको क्या करना है, इस पोजीशन पर बीटा पोजीशन पर OH और अल्फा पोजीशन पर एक H एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, दैट्स ऑल। क्योंकि वहीं से आपको निकला होगा H2O मॉलिक्यूल, वहीं से उन्हीं दोनों पोजीशन से H2O मॉलिक्यूल निकला होगा। डन। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अल्डिहाइड के थ्रू देखा। अब हम कीटोन की बात कर लेते हैं बाय दिस मेथड, और उसका जो है उसका जो हमारा रिएजेंट है वो कौन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड से। मान लीजिए हमारे पास कीटोन है कुछ ऐसा, देखिए, और इसका हमने 2 मोल्स लिया, और रिएक्शन ये किसके साथ कर रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड कर रहा है, और साथ में हीट भी कर रहा है ये, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ये क्या, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, आपको चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हीट भी कर रहे हैं और बेरियम हाइड्रोक्साइड से भी। तो ये शॉर्टकट मेथड से देखिए क्या बोलता है। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले आपको बताया था ये कार्बोनिल ग्रुप को ले लीजिए कुछ इस तरह से, और दूसरा वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, दूसरे वाले कार्बोनिल ग्रुप से आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट अल्फा पोजीशन से आपको क्या करना है, H2 निकाल देना है। सेकेंड पोजीशन पे मान लीजिए H2 बन गया यहाँ पर, और ये हमारा H, और क्योंकि CH3 है, और ये हमारा बन जाएगा कीटोन, और इधर हमारा कीटोन। तो देखिए ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है। तो यहाँ से क्या करना, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ से CH, दिस इज व्हाट, अल्फा बीटा अनसैचुरेशंस, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पर, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। अब कीटल का मतलब क्या हुआ, कीटल का मतलब हुआ कि यहाँ पर OH बनेगा, यहाँ पर H आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कीटल का मतलब है कीटोन होगा, और दूसरा क्या होगा आपको, एल्कोहल होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, अल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट हमने खत्म किया, लेकिन एक हमारे पास बचा हुआ है कौन, ये तो हमारा सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन था। अब हम बात करेंगे किसका, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी देखिए क्या होता है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का क्या मतलब हुआ, नंबर 2 है
नंबर 2 में क्या था हमारा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें क्या करें, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, प्रोपेनल ले लिया, प्रोपेनल, और दूसरा ले लिया हमने इथेनॉल। ठीक है, प्रोपेनल का मतलब क्या हुआ, CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल मीथ प्रोपेनल, प्लस दूसरा ले लिया हमने इथेनॉल, CH3 CHO ले लिया। ओके, CH3 CHO ले लिया। अब एक बात बताइए हमको कि यहाँ से क्या हमें करना है, इसमें हमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें देखिए, जब ये इससे रिएक्शन करेगा, जब इससे रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट पहला, दूसरा। जब ये इससे रिएक्शन करेगा दूसरा प्रोडक्ट, जब ये पहला वाला खुद के साथ रिएक्शन करेगा तीसरा, जब ये खुद के साथ रिएक्शन करेगा चौथा। समझ आई बातें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले बोला ये जब इससे रिएक्शन करेगा पहला, जब ये इससे रिएक्शन करेगा दूसरा। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर इससे रिएक्शन करे या फिर ये इससे रिएक्शन करे, बात तो एक ही है। क्या मतलब हुआ उसका, बात एक नहीं है। जब आपको मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, जब प्रोडक्ट बनेगी तब आपको समझ में आएगा कि बात एक है कि दूसरा बात है। समझ आ रही बात है कि जब आप इसको इससे रिएक्शन करा रहे हैं मतलब इसका O निकालेगा और इसका क्या निकालेगा, H2 निकालेगा। समझ आ रही बात है, जब आप इसको इससे रिएक्शन कराइएगा, डन, तो इसका O निकलेगा और इसका H2 निकलेगा। जब इसका इससे रिएक्शन कराएगा तो इसका O निकालिएगा और इसका H2 निकालिएगा, तो उसका अल्फा बीटा का अनसैचुरेशन जो आ रहा है उसका लोकेशन चेंज होगा। अब देखिएगा, तो ये हो गया। अब इन दोनों का कहानी सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन का तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इससे रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, जब आप इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमने प्रोपेनल से इथेनॉल को कराया, प्रोपेनल और इथेनॉल। क्या करवा रहे हैं हम, प्रोपेनल से इथेनॉल, मतलब दिस पार्ट टू दिस पार्ट। ये आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल गया आपको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH। ओके, अब देखिए, अब हम रिएक्शन कर रहे हैं इसका इसके साथ में, मतलब आपको पहले इसको लिखना होगा, इथेनॉल प्लस, अब आपको लिखना होगा, देखिए हमने बताया था कि जब आपको H2 निकालना हो तो इसके अल्फा पोजीशन से लिखना होगा। तो मतलब हमने यहाँ पर क्या करना है, H2C, और ये हमारा नीचे लिख देता हूँ सबसे अच्छा, यहाँ पर CH3, और दूसरा हो गया हमारा ये हमारा ये वाला, सॉरी दिस पार्ट हेयर, ये वाला पार्ट, और CH3 यहाँ से निकाल दीजिए। क्या बन रहा है देखिए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये यहाँ से H2 निकला, तो इधर को मिल गया आपको C, चलिए अल्फा बीटा। आपका कन्फ्यूजन अभी तक क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, तो हमने बोला था आपको इसको इससे रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, जब इसको इससे रिएक्शन करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। मिला या नहीं मिला, जरा देखिए, तो पहला वाला प्रोडक्ट का कुछ और नाम आ रहा है और दूसरा वाला प्रोडक्ट का कुछ और नाम आएगा। डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 आया और यहाँ पर कोई CH3 नहीं आ रहा है। समझ आ रही बात है, तो ये कभी मत सोचिएगा कि इसको इससे रिएक्शन कराएं चाहे इससे रिएक्शन कराएं, दोनों सेम आएगा। ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी नहीं है कि इसको इससे कराओ चाहे उसको इससे कराओ, डजंट मैटर, इट विल मैटर हेयर। क्यों कि यहाँ पर जब आप इसको इससे रिएक्शन कर रहे हैं इसका मतलब O निकालेगा इसका और इसका H2 निकालेगा, तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि खुद के सेल्फ से क्या बनेगा, यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH
नॉट CH, इट्स ओनली CH3, राइट। अभी देखिए, अब खुद इसके साथ रिएक्शन कराएंगे खुद का। यहां से निकाल दीजिए वाटर, सब में वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर हमारा C डबल बॉन्ड OH, ओके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सारे के सारे प्रोडक्ट हमें मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमने बोला था आपको 4 प्रोडक्ट मिलेगा और चारों के चारों प्रोडक्ट आपको मिलकर तैयार हो गया, ओके। तो इस तरह से हमने देखा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, उसके बाद फिर हमने देखा सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया अल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट, राइट। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है। बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है, देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एक टॉपिक और बच गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले एक थोड़ा सा और टॉपिक बच गया, वो हमारा है कैनिजारो रिएक्शंस। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कार्बोक्सिलिक की बात करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में देखिए फ़र्क क्या है, ध्यान रखिएगा कि अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन दोनों मिलता जुलता है, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन हमारा दोनों मिलता जुलता है। फ़र्क क्या है देखिएगा, फ़र्क ये है कि कैनिजारो रिएक्शन को समझने के लिए आपको क्या करना है कि देयर शुड नॉट बी प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन्स, बट इन केस ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन देयर मस्ट बी प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द केस ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, बट फॉर द केस ऑफ what, for the case of Cannizzaro reactions there should not be present alpha hydrogens, ओके। तो हमारा क्या है कि पहला कंडीशन क्या है कि हमारा वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स होना चाहिए अल्डोल में। दूसरा कंडीशन है उसका कि हमारा बेस क्या होना चाहिए, डाइल्यूटेड कंडीशन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। और ये दो कंडीशन है उसका। और इसका कंडीशन क्या होगा कि बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहला कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, ओके। बेस हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। NaOH की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या हो गया, सेकेंड कंडीशन हो गया कि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो हमारा कैनिजारो रिएक्शन ये देगा, ठीक है। और कैनिजारो रिएक्शन देगा मतलब एक हमारा एक पार्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। समझ आ रही बात है। अल्डिहाइड क्या होगा, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के COH बना देगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मतलब अल्डिहाइड है तो अल्कोहल में चला जाएगा। समझ आ रही बातें। तो बात करते हैं आगे। आगे क्या एक एक्सेप्शन है हमारे पास में, और वो एक्सेप्शन क्या है हम आगे चलकर आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या है कैनिज़ारो रिएक्शंस। कैनिज़ारो, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, देख लीजिएगा। कैनिज़ारो रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला कंडीशन आपका है कि देयर मस्ट नॉट प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है।
पहला क्या है हमारा कि अल्फा हाइड्रोजन प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, या बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये हमारा दो कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज दैट ओके, और इसको हमने कराया NaOH से, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, यहाँ पर हमने हीट भी हल्का सा दे सकते हैं, लगभग 293 केल्विन के आसपास। और ये क्या है, कॉन्क है। क्या है, कॉन्क है। तो इसको हीट करने के बाद क्या मिलेगा, हीट करिए। हीट करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, देखिए हमने बताया था कि एक पार्ट ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ लिख दूँ क्या ऊपर, चलिए कम कर तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। तीसरा पार्ट क्या हुआ, तीसरा पार्ट वन पार्ट गेट ऑक्सीडाइज, एंड other one is reduced। अदर वन क्या होगा हमारा, रिड्यूस करेगा। पहला क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस्ड कर जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। अल्फा हाइड्रोजन तब होगा जब अल्फा कार्बन होगा और उस पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अल्फा कार्बन होगा मतलब कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन उसको बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया NaOH। ये कैसा हमारा कॉन्क है, याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड है ये। और अपने को हीट करके हल्का सा हीट करेंगे, यहाँ पर लगभग 600 के आसपास हीट करेंगे। केल्विन में हीट करना है, ध्यान रखिएगा केल्विन है ये। तो यहाँ पे हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में एक ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, मतलब है एल्डिहाइड। तो ये क्या जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद COO Na बोल सकते हैं प्लस, और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा CH2OH। इसका एसिडिफिकेशन कर दीजिएगा। एसिडिफिकेशन करने के बाद बन जाएगा SCOOH बन जाएगा, और साथ में आपको यहाँ CH2 था, मतलब CH3, दिस वन CH3OH। इसका देखिए रिडक्शन हुआ कैसे, यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, यहाँ आपको कितना दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें जुड़ा होगा। और आपको मालूम है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हुआ होगा। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दोनों बातें क्लियर हो रही है हमारे यहाँ पर कि एक ऑक्सीडेशन होना चाहिए और दूसरा रिडक्शन होना चाहिए। देयर कैन सी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या है, इस पार्ट को मैंने बोल दिया ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो रहा है। यहाँ पर एक पार्ट हमने रिडक्शन बोला था, ये भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों बातें हमारी करेक्ट होती है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखिए दोनों मेरे कंपाउंड में हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट। एक तो ये हो गया। अब हम एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 मोल्स ले लिया, 2 मोल्स हमने ले लिया, कौन सा, बेंजल्डिहाइड को ले लिया। दिस इज बेंजल्डिहाइड, और हमने 2 मोल्स लिया। ठीक है, बेंजल्डिहाइड को 2 मोल्स लेकर के हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, कॉन्क NaOH, और हीट किया। तो ये क्या बन जाएगा, एक पार्ट देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन जरूर है लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है।
ठीक है। यहाँ पर कार्बन जरूर है लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमें क्या करना होगा, ये अपने को एक पार्ट क्या होगा, एक पार्ट हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब ये एक पार्ट ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा Na, और दूसरा पार्ट रिड्यूस होगा, ये बन जाएगा C, अल्डिहाइड है, ये बन जाएगा CH2OH, मीन्स अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। दिस वन इज बिकम व्हाट, रिड्यूस्ड पार्ट, ठीक है, और दिस वन इज व्हाट, ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये हमारा रिड्यूस्ड हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, आप एसिडिफिकेशन कर दीजिए यहाँ पे, एसिडिफिकेशन या HCl, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Na + Cl बाहर हो जाएगा और ये क्या हमारा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, प्लस CH2OH हो गया। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है और दूसरे में CH2OH बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर Na आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, लेकिन Na अगर नहीं लिखिएगा तो वहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा आपको। जस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग्स कि अगर आप यहाँ पर Na नहीं लिखना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट देयर, ऊपर माइनस लिखना पड़ेगा, डन। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन खत्म होता है। और एक हमारा कैनिजारो रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी वो हमारा क्या देता है, कैनिजारो रिएक्शन देता है, एंड दैट इज व्हाट, चेक, दिस वन इज वेरी एक्चुअली एक्सेप्शनल वन। कि अल्फा, ये कैनिजारो रिएक्शन के लिए हमने क्या बताया था, कैनिजारो रिएक्शन का कंडीशन क्या हमारे पास, कैनिजारो रिएक्शन का कंडीशन है हमारे पास कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, कैनिजारो रिएक्शन देता है, एंड दिस वन इज एक्सेप्शन वन, राइट डाउन एक्सेप्शन। और क्या है वो देखिए, ये वाला हमारा क्या है, कैनिजारो रिएक्शन देगा, ठीक है। और कैनिजारो रिएक्शन देगा तो इसको हमें 2 मोल लेना होगा, 2 मोल लेना होगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH, आपको जो इच्छा लीजिए, और हीट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, OO। अगर मान लीजिए यहीं पर आपने क्या कर दिया, यहीं पर अगर आप H+ भी ले लेते हैं, सपोज दैट यहीं पर अगर आप H+ भी ले लेते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट एसिड बना दीजिए इसको, और साथ में क्या बन जाएगा, इसका अल्कोहल बन जाएगा, राइट। तो हमारा 2 पार्ट मिल गया इसका, अल्कोहल भी, एसिड भी मिल गया और अल्कोहल भी मिल गया, दोनों हमने एसिड यहीं पर ले लिया, एसिडिफिकेशन भी हमने यहीं पर कर दिया। तो बी फोकस ऑन दैट कि यहाँ पर क्या क्या लिया गया, हीट भी लिया गया, H+ भी लिया गया, तो ये हमने दोनों एक ही कंडीशन को सेटिस्फाइड करवा दिया, और यहाँ पर आपको दोबारा एसिडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहीं से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने खत्म कर लिया, क्या क्या खत्म किया, हमने खत्म कर लिया बहुत कुछ। सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ा, खैर चलिए सब कुछ तो खत्म कर ही लिया, अपने को बात करने से क्या मतलब है, तो धीरे धीरे तो आपको पता चली हमने क्या क्या खत्म किया। तो अब जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले इसके प्रिपरेशन देखेंगे हल्का फुल्का, उसके बाद इसके केमिकल रिएक्शन देखेंगे, एंड आफ्टर दैट फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो चलिए देखते हैं। कैनिजारो रिएक्शन खत्म हो गई।
तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, एल्डिहाइड खत्म हो गया, कीटोन खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। ओके, चलिए देखते हैं, धीरे धीरे वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक क्या लिखा रहा है यार, तो अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आपको भी पता ही होगा। अगर मान लीजिए RCOOH की बात किया जाए तो दिस वन इज आवर व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमारा प्रॉपर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट अगर किसी के साथ कनेक्टेड है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आप स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं, कुछ ऐसा देख सकते हैं। आप चाहो तो इसको रेजोनेटिंग पार्ट भी बना सकते हैं, ये इधर जाएगा तो इसका लोन पेयर इधर आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा R माइनस डबल बॉन्ड O+H। दिस इज व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड क्या क्या है देखिए। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला फ्रॉम KMNO4 OH माइनस या फिर K2Cr2 ठीक है, K2Cr2O7 और H+, ठीक है। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ RCN, हाइड्रोलाइसिस ऑफ R, नाइट्राइल ग्रुप बोल सकते हैं, नाइट्राइल ग्रुप। ओके, तीसरा हम बोल सकते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ओके, ये तीन पार्ट हमारा हुआ। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और भी तो हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट या फिर फैलिक सॉल्यूशन से भी हम कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम टॉलेंस एंड व्हाट, टॉलेंस हो गया, उसके बाद फैलिक सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। इस सबसे भी तो आपको वहाँ क्या मिल रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो मिल रहा था एसिडिफिकेशन करने के बाद।
यहाँ से भी तो हमको एसिड ही मिलने वाला था, COH ही मिल रहा था लास्ट में जा करके। तो एक कैनिजारो से भी मिल सकता है आपको। तो कैनिजारो में क्या था कि कैनिजारो में मिक्सचर प्रोडक्ट मिल रहा था, एक अल्कोहल भी मिल रहा था और आपको एसिड भी मिल रहा था। तो ये भी हो गया। उसके बाद फिर आप कर सकते हैं राइट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2 के साथ भी कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं वो भी हमारा पॉसिबल है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ CO2, ठीक है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ CO2 आप रिएक्शन कराते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ओके तो कई सारे मेथड्स हैं जिनमें से मैं आपको लगभग 5 मेथड को डील करने जा रहा हूँ आज, ठीक है। और बाकी आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो आप खुद ब खुद कहीं ना कहीं आप जुगाड़ कर ही लोगे। तो ये हमारे 5 फिर है जो हमारे पोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। फ्रॉम नाइट्राइल समाइड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड भी हो गया। उसके बाद आप कर सकते हैं फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एक और है हमारे पास में फ्रॉम ईस्टर, 7वां फ्रॉम ईस्टर। तो चलिए एक एक फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, चलिए एक और कर देते हैं आपको फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। चलिए एक एक करके हम लोग फटाफट डील करते हैं। सबसे पहले हमने सबसे पहले करना है फ्रॉम KMnO4 K2Cr2O7। ओके तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम या फिर KMnO4 बेसिक मीडियम, ये दोनों बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ओके हम इसके पहले आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन चैन के बारे में बताए होंगे। तो ऑक्सीडेशन चैन में क्या बताया गया था कि जब कभी भी अल्कोहल को रिएक्शन करेंगे, जब कभी आप अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बना देगा आपको, वो सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो हम क्या लेंगे, आप यहाँ पर लेंगे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ जाएगा, सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते क्या है। ओके फाइन, थोड़ा डिटेल कर दे रहा हूँ। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स मतलब आरसीएन को, अगर आरसीएन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अगर आरसीएन का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा एसिड पे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा ये हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस, मतलब कि कोई नॉर्मल अल्कोहल, कोई नॉर्मल क्या ले लीजिए, अल्किन ले लीजिए और उस अल्किन में क्या करना है, O3 और H2 ले लिए, O3 और वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एसिड मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा हम आगे डिटेल करेंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट। ये तो आपको पहले से भी पता है, अभी लास्ट लेक्चर हमने इस चीज़ को खत्म किया है, ठीक है, कि हमारे यहाँ से टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट हमने कैसे COH का कन्वर्जन होता है, मतलब वो आप कोई एल्डिहाइड लेते हैं और वो एल्डिहाइड आपको कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया आपको बताने के लिए, PCC PDC से भी आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। किसी एल्डिहाइड को आप ले लीजिए, किसी एल्डिहाइड को आप थ्रू PCC PDC से भी कर सकते हैं आप, CrO3 CH3 COH वैसे भी कर सकते हैं। कई सारे मेथड है हमारे पास में। तो फिलहाल जो हमारे पास है, पहले तो मैं 5 बता रहा था, फिर सोचा और बता दूं, तो ये हमारे पास 3 और बचे हैं। तो 3 है, और भी आपके दिमाग में बहुत सारे मेथड, जो मेथड आपके पास आ रहा है आप उसको एनालिसिस करके आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो उसके बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विथ CO2 आप रिएक्शन करोगे तो भी बन जाएगा। फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। फिर अपने कोई हम फ्रॉम ईस्टर, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। तो इन तमाम चीज़ों से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।